जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। श्री बलभद्र खंड आरंभ हो चुका था कृष्ण लीला में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रांग विपाक मुनि ने कहा, तदंतर करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नागलक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने आकर अपने स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, भगवान मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नागलक्ष्मी का गला भर आया था। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारण के भी कारण है, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहद सर्प रूप है, अपनी प्रिया की यह दशा देखकर कहा, हे रंभोरु तुम शोक मत करो, पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किनकी कन्या है और कहाँ रहती है, आप विस्तार से मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है, कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को कमंडलू के समान अपने एक फन पर धारण कर लिया और सब लोकों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार वहाँ स्थित होने पर चक्षुष के पुत्र अतिबल चाक्षुष नामक मनु सप्तद्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्र आदि देवतागण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर्ण करके स्थित थे। उन चाक्षुष मुनि के सुद्युम्नादि अनेक पुत्र हुए। तदंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो। तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बने। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं, यह आप सत्य सत्य बताइए। नहीं तो स्मृति कहती है, पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सबको सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है, मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। यूँ कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है। वायु बोले, पर्वत मुझसे बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यह कहकर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है। पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं। यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान संकर्षण हैं। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं। वे आदिदेव हैं, वासुदेव रूप है, उनके 1000 मुख है, उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभा वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से सुशोभित हैं, जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं। सिद्ध चारण गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा जिनका यशगान होता रहता है, देवता दानव सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान है, जिनके एक मस्तक पर पर्वत नदी समुद्र वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है, और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके प्रिय और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण है। वे रसातल के मूल भाग में विराजमान है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई। उसने लाख वर्षों तक वहाँ तपस्या की। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तप करती, वर्षों में निरंतर जलधारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती।
श्री महाअनंत ने कहा, तदंतर सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न नव यौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर की दृष्टि पड़ी। उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त हो उठी और वे सम्मोहित हो गए। तब उन्होंने ज्योतिषमती के सामने आकर कहा, सुंदरी रंभोरु, तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था अभी तप के योग्य नहीं है। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली कि हजार मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो, मैं इसलिए तप कर रही हूँ। ज्योतिषमती की यह बात सुनकर इंद्र आदि देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। उनमें सबसे पहले इंद्र यो बोले, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही तप कर रही हो। मैं देवताओं का राजा हूँ। मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम मुझे वरण कर लो। यमराज बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का शब्द विधान करने वाला यमराज हूँ। तुम मुझे वरण कर लो और पितृलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, वरानने, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। तुम मुझे राजाधिराज समझो और संकर्षण के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, विशाल लोचने, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख्य रूप हूँ। अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके तुम मुझे भजो। वरुण ने कहा, भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी एवं लोकपाल हूँ। मेरे हाथ में सदा पाश रहता है। सातों समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है। यह समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो। सूर्य देवता बोले, हे चाक्षुषात्मजे, मैं जगत का नेत्र हूँ। मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। अतएव पाताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वरण करो। चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का अधीश्वर, नक्षत्रों का राजा, अमृत की खान एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और कामिनियों को बल प्रदान करने वाला हूँ। हे गजगामिनी, तुम मेरी उपासना करो। मंगल बोले, यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुक्रम भगवान मेरे पिता हैं। मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली तुम मुझे अपना पति बनाओ। बुध ने कहा, मैं बुद्धिमान, शूरवीर और कामिनियों के रस को बढ़ाने वाला बुध हूँ। तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का आचार्य, बुद्धिमान, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ। हे शुभे, यह समझकर तुम मेरी उपासना करो। शुक्र ने कहा, मैं दैत्यों का गुरु, भृगु के वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ। महाप्राज्ञ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। शनि बोले, कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ। देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है। अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है। अतएव सारी चिंताओं को त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वरण कर लो। भगवान महाअनंत ने कहा। इन सब की बात सुनते ही ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए। उनका अधर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई। क्रोध की आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गईं। ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल एवं भूमंडल सहित सारा ब्रह्मांड काँप उठा। सब और महान भय छा गया। यह देखते ही श्राप के भय से कांपते हुए इंद्र आदि देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और ज्योतिषमती के चरण कमलों पर गिरकर वे बचाओ बचाओ पुकारने लगे। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने उन्हें पृथक पृथक श्राप दे दिया। ज्योतिषमती बोली, शनि, तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है। तू अभी पंगु हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए। तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला पतला हो जा। निंदनीय काले उड़द खाया कर और काले तिल का तेल पिया कर। शुक्र, तू अभी एक आँख से काना हो जा। बृहस्पति, तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। बुध, तेरा वार अर्थात दिन निष्फल हो जाए। बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। मंगल, तू बंदर के समान मुख वाला हो जा। चंद्रमा, तेरे राज्यक्षमा का रोग हो जाए। सूर्य, तेरे दांत टूट जाए। वरुण, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। अग्नि, तू सब कुछ खाने वाला बन जा। कुबेर, तेरा पुष्पक विमान छिन जाए। यमराज, बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करे और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा। देवाधम इंद्र, तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी शची हर ली जाएगी। वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहां से भगा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग के राजा, किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी। तू पाश में बांधा जाएगा और वे लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकार पूर्ण कारागार में डाल देंगे। भगवान महाअनंत बोले, तदंतर ज्योतिषमती के द्वारा शाप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिषमती को शाप दे दिया। हे क्रोध कारणी, संकर्षण को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिषमती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिषमती फिर तपस्या में लग गई।
तदंतर सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती के तप की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर ब्रह्मविद ब्राह्मण और ब्राह्मी आदि शक्तियों के साथ अपने भवन से वहां पधारे। आकाश में ही स्थित हुए ब्रह्मा ने उसको संबोधन करके कहा, ज्योतिषमती, चाक्षुषमनु की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया। इस तप में तुम सिद्ध हो गई। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती कंठ पर्यंत जल से बाहर निकली। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्तवन किया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न है तो 1000 मुख वाले भगवान संकर्षण मेरे पति हो, यह मुझे वर दीजिए। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा, पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज से ही वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान संकर्षण तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती ने ब्रह्मा जी से कहा, देव भगवान, यह तो बड़ा लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ है, अतएव मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को श्राप दिया है वैसे ही आपको भी श्राप दे दूंगी। ज्योतिषमती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी श्राप के भय से डर गए और क्षणभर विचार करने के बाद बोले, राजकुमारी, तुम आनर्त देश के राजा रेवत की यहाँ कन्या बनो। वे राजा कुशस्थली में वर्तमान है। फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर ज्योतिषमती ने आनर्त देश में कुशस्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया। उस समय उसका नाम रेवती रखा गया। वह रूप, गुण और उदारता से सुशोभित नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो, बताओ। यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा, जो सब में बलवान है वही मेरे पति हो। यह सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए रथ पर सवार हो सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। वहां घड़ी भर ठहरे। इतने में ही पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगों का समय पूरा हो गया। महाअनंत ने नागलक्ष्मी से कहा, रंभोरु, वह रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है, तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशावतारिणी बनो। तदंतर द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करो। प्रांगविपाक मुनि बोले, नागलक्ष्मी ने महानंद के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान संकर्षण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गई। कौरवेंद्र दुर्योधन तदंतर भगवान संकर्षण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोकन नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है। युवराज, अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मुनिराज, पूर्व जन्म में मैं भगवान संकर्षण का भक्त था, अतः मैं धन्य हूँ। आपने मुझे यह स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान वासुदेव की प्रभाव युक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनाई। अब यह बतलाने की कृपा कीजिए कि भगवान बलराम और श्री कृष्ण चंद्र ने पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर अपने पिता की नगरी मथुरा से व्रज में कैसे गमन किया और व्रजवासियों से वे गुप्त रूप में किस प्रकार रहे। प्रांगविपाक मुनि बोले, यादवों की पूरी मथुरा में राजा उग्रसेन थे। एक समय उनके बड़े भाई देवक की कन्या देवकी से वसुदेव जी का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत वर वधु की विदाई के समय उग्रसेन नंदन कंस स्वयं वसुदेव देवकी का रथ चलाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे निर्बोध, तू जिसका रथ चला रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा विनाश करेगा। यह सुनते ही काल निमित्त तनय महान दैत्य कंस हाथ में तलवार लेकर बहन देवकी का वध करने को तैयार हो गया। उसी क्षण वसुदेव जी ने कंस को समझाकर कहा कि तुम इसका वध मत करो, जिनसे तुमको और मुझको भी भय हो रहा है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए जितने पुत्र होंगे मैं सबको लाकर तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को कारागार में बंद करवा दिया और वह निश्चिंत हो गया। तदंतर देवकी के पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी ने उसे तुरंत लाकर कंस को दे दिया। कंस ने समझा वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, अतएव उसने लड़के का वध नहीं किया। इसके उपरांत उसके यहाँ नारद जी पधारे और उन्होंने कहा, जैसे अंकों की टेढ़ी चाल है वैसे ही देवताओं की चाल भी उल्टी होती है। संभव है इधर उधर से गिनने पर यही लड़का 8वां माना जाए और तुम्हारा शत्रु बने। विशेष बात तो यह है कि सारे यादवों के रूप में देवता ही अवतीर्ण हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं। नारद जी से इस प्रकार की बात सुनी, तब से कंस देवकी से उत्पन्न प्रत्येक लड़के को मारने लगा। उस समय कंस के भय से यादवों में भगदड़ मच गई और वे महान कष्टों का अनुभव करने लगे। तदंतर देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अनंत का आगमन हुआ।
वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी रोहिणी भी कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहा करती थी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर योग माया भगवान अनंत को देवकी के उदर से खींचकर वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने को तैयार हो गई। देवकी का 7वां गर्भ एक ही साथ हर्ष और शोक बढ़ाने वाला था। योग माया ने उसे व्रज में ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब मथुरा के लोगों ने कहा, अहो, देवकी का गर्भ कहाँ चला गया? बड़े आश्चर्य की बात है। उसके 5 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जो स्वाति नक्षत्र और बुधवार से युक्त थी, मध्याह्न के समय तुला लग्न में जब 5 ग्रह उच्च के होकर स्थित थे, व्रज में वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ से अपने तेज के द्वारा नंद भवन को उद्भासित करते हुए महात्मा बलराम जी प्रकट हुए। उस समय मेघों ने जलबिंदु बरसाए और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। नंद जी ने शिशु का जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को 10 लाख गाय दान में दी, फिर गोपों को बुलाकर अच्छे अच्छे गायकों के संगीत के साथ महामहोत्सव मनाया। तदंतर देवकी के 8वें गर्भ से अर्धरात्रि के समय परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए। उसी समय इधर नंद रानी यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में योग माया प्रकट हुई। योग माया के प्रभाव से सारा जगत सो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वसुदेव जी श्री कृष्णचंद्र को लेकर यमुना के उस पार वृंदावन में पहुंच गए और यशोदा के शयनागार में जाकर उन्होंने यशोदा की गोद में बालक श्री कृष्ण को सुला दिया और कन्या को लेकर वे अपने स्थान पर लौट आए। इसके बाद कारागार में बालक की रुदन ध्वनि सुनाई पड़ी। शत्रु के भय से डरा हुआ कंस तुरंत आ पहुंचा और उसने तत्काल उत्पन्न हुई उस कन्या को उठा लिया एवं उसे एक शिला पर पटक दिया। ठीक उसी समय कंस के हाथ से छूटकर कन्या बड़े जोर से उछली और ऊपर आकाश में जाकर योग माया के रूप में परिणत हो गई। सिद्ध, चारण, गंधर्व और मुनिगण उनका स्तवन कर रहे थे। योग माया ने कंस से कहा, रे दुष्ट, तेरा पूर्व का शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। तू इन बेचारे दीन वसुदेव देवकी को व्यर्थ ही क्यों कष्ट दे रहा है? इस प्रकार कहकर वे योग माया विंध्याचल को चली गई। देवी के इन वचनों से कंस बड़े आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने देवकी और वसुदेव को तो छोड़ दिया और पूतना आदि दैत्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि 10 दिन के अंदर पैदा हुए जितने भी बालक हो सबको मार डालो। कंस की आज्ञा पाकर दैत्यगण बालकों का वध करने लगे। इधर नंद ने भी पुत्र जन्म सुनकर महान उत्सव मनाने की योजना की। हे गुरुराज, इस प्रकार कंस के भय के बहाने भगवान बलराम और श्री कृष्ण व्रज में पधारे। वे अपनी माया से ही वहां गुप्त रूप में रहे और व्रजवासियों पर कृपा करने के लिए व्रज में प्रकट होते ही विविध प्रकार के अद्भुत बाल लीला करने लगे। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? दुर्योधन ने पूछा, मुनिराज, भगवान अनंत श्री बलराम जी और अनंत लीलाकारी भगवान श्री कृष्ण भूमंडल पर अवतार लेकर विचरण किया। अब संक्षेप में यह बताने की कृपा कीजिए कि व्रज में, मथुरा में, द्वारका में और अन्यत्र उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। इसके पश्चात प्रांग विपाक मुनि ने दुर्योधन को श्री कृष्ण जी की और श्री बलराम जी की सारी लीलाएं जो उन्होंने व्रज में, मथुरा में और द्वारका में की उसको कह सुनाई। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।